कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्रीमान गिरिराज सिंह जी, पवित्रा मार्गरीटा जी, विभिन्न देशों के राजदूत, वरिष्ठ राजनयिक, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, फैशन और टेक्सटाइल वर्ल्ड के सभी दिग्गज, एंटरप्रेन्योर्स, छात्र छात्राएं, मेरे बुनकर और कारीगर साथी, देवी और सज्जनों, आज भारत मंडपम भारत टैक्स के दूसरे आयोजन का साक्षी बन रहा है। इसमें हमारी परंपराओं के साथ ही विकसित भारत की संभावनाओं के दर्शन भी हो रहे हैं। ये देश के लिए संतोष की बात है कि हमने जो बीज रोपा है, आज वो वटवृक्ष बनने की राह पर तेज गति से बढ़ रहा है। भारत टैक्स अब एक मेगा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट बन रहा है। इस बार वैल्यू चेन का पूरा स्पेक्ट्रम, इससे जुड़े 12 समूह एक साथ यहां हिस्सा ले रहे हैं। एक्सेसरीज, गारमेंट, मशीनरी, केमिकल्स और डाइज का भी प्रदर्शन किया गया है। भारत टैक्स दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स, सीईओ और इंडस्ट्री लीडर्स के लिए एंगेजमेंट, कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप का एक बहुत ही मजबूत मंच बन रहा है। इस आयोजन के लिए सभी स्टेक होल्डर्स का प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके काम में जुटे हुए सब लोगों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत टैक्स में 120 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। जैसे गिरिराज जी ने बताया, 126 कंट्रीज, यानी यहां आने वाले हर एंटरप्रेन्योर्स को 120 देशों का एक्सपोजर मिल रहा है। उन्हें अपने बिजनेस को लोकल से ग्लोबल बनाने का अवसर मिल रहा है। जो एंटरप्रेन्योर्स नए बाजारों की तलाश में हैं, उन्हें यहां विभिन्न देशों की कल्चरल नीड्स की जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर पहले मैं प्रदर्शनी में लगे स्टॉल्स को देख रहा था। ज्यादा तो नहीं देख पाया। अगर पूरा देखता तो शायद मुझे 2 दिन लगते, और इतना समय तो आप मुझे परमिट भी नहीं करेंगे। लेकिन जितना समय मैं निकाल सका, इस दौरान मैंने इन स्टॉल्स के कई रिप्रेजेंटेटिव से भी बहुत सारी बातें की, चीजों को समझने का मैंने प्रयास किया। कई साथी बता रहे थे कि पिछले साल भारत टैक्स से जुड़ने के बाद उन्हें बड़े स्केल पर नए बायर्स मिले, उनके बिजनेस का विस्तार हुआ। और मैं तो देख रहा था
यानी मधुर कंप्लेन मेरे सामने आई। उन्होंने कहा साहब डिमांड इतनी है कि हम पहुंच नहीं पाते। और कुछ साथियों ने मुझे कहा कि साहब एक फैक्ट्री लगानी है तो एवरेज हमें 70-75 करोड़ रुपया खर्च लगता है और 2000 लोगों को काम देते हैं। मैं बैंकिंग क्षेत्र के लोगों को सबसे पहले कहूंगा कि इन सब की क्या मांग है, प्रायोरिटी समझो और दो। साथियों, इस आयोजन से टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपोर्ट और ओवरऑल ग्रोथ को जबरदस्त बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, भारत टैक्स के इस आयोजन में हमारे परिधानों के जरिए भारत की सांस्कृतिक विविधता के भी दर्शन होते हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हमारे यहां कितने तरह के पारंपरिक परिधान हैं। एक एक परिधान के कितने कितने प्रकार हैं। लखनवी चिकन, राजस्थान और गुजरात की बांधनी, गुजरात का पटोला और मेरी काशी का बनारसी सिल्क, दक्षिण में कांजीवरम सिल्क, जम्मू कश्मीर का पश्मीना। ये सही समय है ऐसे आयोजनों के जरिए हमारी ये विविधता और विशेषता वस्त्र उद्योग के विस्तार का भी माध्यम बने। साथियों, पिछले साल मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन, इन 5 एफ फैक्टर्स की बात की थी। फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन का विजन अब भारत के लिए एक मिशन बनता जा रहा है। ये मिशन किसान, बुनकर, डिजाइनर और व्यापारी, हर किसी के लिए ग्रोथ के नए रास्ते खोल रहा है। पिछले वर्ष भारत के टेक्सटाइल और एपरल एक्सपोर्ट्स में 7% की बढ़ोतरी हुई है। अब आप 7% में ताली बजाओगे तो मेरा होगा क्या? अगली बार 17% हो तो फिर ताली हो जाए। आज हम दुनिया के छठे सबसे बड़े टेक्सटाइल और एपरल्स एक्सपोर्टर है। हमारा टेक्सटाइल निर्यात 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अब हमारा लक्ष्य है 2030 तक हम इसे 9 लाख करोड़ रुपए तक लेकर जाएंगे। मैं भले बोलता यहां हूं ये 2030 की बात, लेकिन आज जो मैंने वहां जो मिजाज देखा है तो मुझे लगता है कि शायद आप ये मेरा आंकड़ा गलत सिद्ध कर देंगे और 2030 के पहले ही काम पूरा कर देंगे। साथियों, इस सफलता के पीछे पूरे 1 दशक की मेहनत है। 1 दशक की कंसिस्टेंट पॉलिसी है। इसलिए पिछले 1 दशक में हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में विदेशी निवेश 2 गुना हुआ है। और आज मुझे कुछ साथी बता रहे थे
कि साहब बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आना चाहती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, आप हमारे सबसे बड़े एम्बेसडर हैं। जब आप कहेंगे तो कोई भी बात मान लेगा, सरकार कहेगी तो वो जांच करने जाएगा, ये सही है, गलत है, ठीक है, नहीं है। लेकिन अगर उसी फील्ड का व्यापारी जब कहता है तो मान लेता है, हाँ यार मौका है, चलो। साथियों, आप सब जानते हैं टेक्सटाइल देश में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर देने वाली इंडस्ट्री में से एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग में ये सेक्टर 11% का योगदान दे रहा है। और इस बार आपने बजट में देखा होगा, हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर बल दिया है। उसमें आप सब भी आ जाते हैं। इसलिए जब इस सेक्टर में निवेश आ रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो उसका फायदा करोड़ों टेक्सटाइल वर्कर्स को मिल रहा है। साथियों, भारत के टेक्सटाइल सेक्टर की समस्याओं का समाधान और संभावनाओं का सृजन, ये हमारा संकल्प है। इसके लिए हम दूरदर्शी और लॉन्ग टर्म आइडियाज पर काम कर रहे हैं। हमारे इन प्रयासों की झलक इस बार के बजट में भी दिखती है। हमारे देश में कॉटन सप्लाई रिलायबल बने, भारतीय कॉटन ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बने, इसके लिए हमारी वैल्यू चेन मजबूत हो। इंडस्ट्री की ऐसी सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी का एक ऐलान किया है। हमारा फोकस टेक्निकल टेक्सटाइल जैसे सनराइज सेक्टर्स पर भी है। और मुझे याद है, मैं जब गुजरात में था, मुख्यमंत्री के नाते मुझे सेवा करने का अवसर मिला था, तो आपके टेक्सटाइल वालों से मेरा मिलना जुलना होता था। और उस समय जब मैं उनको टेक्निकल टेक्सटाइल की बातें करता था, तो मुझे पूछते थे आप क्या चाहते हैं। आज मुझे खुशी है कि भारत इसमें अपनी पहचान बना रहा है। हम स्वदेशी कार्बन फाइबर और उससे बनने उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत हाई ग्रेड कार्बन फाइबर बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। इन प्रयासों के साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो नीतिगत फैसले चाहिए, हम वो भी ले रहे हैं। जैसे कि इस साल के बजट में एमएसएमई के क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में बदलाव करके इसका विस्तार किया गया है। साथ ही क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ाई गई है। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, जिसमें 80% योगदान हमारे एमएसएमईज का ही है, उसको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। साथियों, कोई भी सेक्टर एक्सेल तब करता है जब उसके लिए स्किल्ड वर्कफोर्स उपलब्ध हो। वस्त्र उद्योग में तो सबसे बड़ा रोल ही स्किल्ड यानी हुनर का होता है। इसलिए हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए स्किल्ड टैलेंट पूल बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारे नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इस दिशा में
बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वैल्यू चेन के लिए जो स्किल्स चाहिए, उसमें हमें समर्थ योजना से मदद मिल रही है। और मैं आज समर्थ से ट्रेन हुई कई बहनों के साथ बात कर रहा था, और उन्होंने जो 5 साल, 7 साल, 10 साल में जो प्रगति की है, यानी गर्व से मन भर गया मेरा सुन करके। हमारी ये भी कोशिश है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में हैंडलूम की ऑथेंटिसिटी को, हाथ के कौशल को भी उतना ही महत्व मिले। हथकरघा कारीगरों का हुनर दुनिया के बाजारों तक पहुंचे, उनकी क्षमता बढ़े, उन्हें नए अवसर मिले, हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हैंडलूम्स को बढ़ावा देने के लिए 2400 से ज्यादा बड़े मार्केटिंग इवेंट्स का आयोजन किया गया। 2400 से ज्यादा हैंडलूम प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए इंडिया हैंडमेड नाम से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। इस पर हजारों हैंडलूम ब्रांड रजिस्टर भी कर चुके हैं। हैंडलूम प्रोडक्ट्स की जीआई टैगिंग, इसका भी बहुत बड़ा लाभ इन ब्रांड्स को हो रहा है। साथियों, पिछले वर्ष भारत टेक्स के आयोजन के दौरान टेक्सटाइल स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज को लॉन्च किया गया था। उसमें युवाओं से टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इनोवेटिव सस्टेनेबल सॉल्यूशंस मांगे गए थे। इस चैलेंज में देश भर के युवाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इस चैलेंज के विजेता युवाओं को यहां इनवाइट भी किया गया है। वो यहां हमारे बीच में बैठे भी हैं। आज यहां ऐसे स्टार्टअप्स को भी बुलाया गया है जो इन युवाओं को आगे बढ़ाना चाहेंगे। ऐसे पिच फेस्ट को आईआईटी मद्रास, अटल इनोवेशन मिशन और कई बड़े प्राइवेट टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट मिल रहा है। इससे देश में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। मैं चाहूंगा हमारे युवा नए टेक्नो टेक्सटाइल स्टार्टअप लेकर आए, नए आइडियाज पर काम करें। एक सुझाव हमारी इंडस्ट्री को भी है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स के साथ नए टूल्स डेवलप करने के लिए कोलैबोरेट कर सकती है। आजकल हम सोशल मीडिया और ट्रेंड्स में देख रहे हैं, नई पीढ़ी अब आधुनिकता के साथ साथ पारंपरिक परिधानों को भी पसंद कर रही है। इसलिए आज ट्रेडिशन और इनोवेशन के फ्यूजन का महत्व भी काफी बढ़ गया है। हमें ऐसे पारंपरिक परिधानों से इंस्पायर्ड ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में नई पीढ़ी को आकर्षित करे। एक और अहम विषय टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका का भी है। नए ट्रेंड डिस्कवर करने में, नए स्टाइल्स क्रिएट करने में अब एआई जैसी टेक्नोलॉजी की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। अभी जब मैं निफ्ट के स्टॉल पर गया था, वो मुझे बता रहे थे कि हम एआई के माध्यम से 2026 का ट्रेंड क्या होगा, हम उसको अब प्रमोट कर रहे हैं। वरना पहले दुनिया के और देश ही हम कहते थे काला पहनो, हम पहन लेते थे।
अब हम दुनिया को कहेंगे क्या पहनना है। इसलिए आज एक और पारंपरिक खादी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही एआई के जरिए फैशन के ट्रेंड्स को भी एनालाइज किया जा रहा है। मुझे याद है मैं जब नया नया मुख्यमंत्री बना था तो गांधी जयंती पर शायद 2003 होगा, मैंने पोरबंदर में गांधी जी का जहां जन्मस्थान है वहां फैशन शो ऑर्गेनाइज किया था और खादी का फैशन शो, और निफ्ट के स्टूडेंट्स और हमारे यहाँ एनआईडी के स्टूडेंट्स मिलकर के उस काम को आगे बढ़ाया था। और वैष्णव भजन तो तेनेरे कहिए, वो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ वो फैशन शो हुआ था। और उस समय विनोबा जी के कुछ अनन्य साथी जो थे उनको मैंने इनवाइट किया था, तो मेरे साथ बैठे थे, क्योंकि फैशन शो भर के शब्द ऐसे हैं कि पुरानी पीढ़ी के लोगों को जरा कान खड़े हो जाते हैं कि ये क्या सब तूफान चल रहा है। लेकिन मैंने उनसे बड़ा आग्रह किया, उनको मैंने बुलाया, वो आए और बाद में उन्होंने मुझे कहा कि खादी को अगर हमें पॉपुलर करना है तो यही रास्ता है। और मैं बताता हूं, आज खादी जिस प्रकार से प्रगति कर रही है और दुनिया के लोगों का आकर्षण का कारण बन रही है, हमने इसको और बढ़ावा देना चाहिए। और पहले जब आजादी का आंदोलन चला तब खादी फॉर नेशन था, अब खादी फॉर फैशन होना चाहिए। साथियों, कुछ दिनों पहले, जैसा अभी अनाउंसर बता रहे थे, मैं विदेश दौरे पर से ही आया हूं। मैं पेरिस में था और पेरिस तो फैशन कैपिटल के ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। इस यात्रा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर दोनों देशों के बीच अहम साझेदारी हुई। हमारी चर्चा के मुख्य बिंदुओं में एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज का विषय भी शामिल रहा। आज पूरी दुनिया सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के महत्व को समझ रही है। फैशन वर्ल्ड भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। आज दुनिया फैशन और एनवायरमेंट और फैशन फॉर एम्पावरमेंट के लिए इस विजन को अपना रही है। इस संबंध में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। सस्टेनेबिलिटी हमेशा से भारतीय टेक्सटाइल की परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है। हमारी खादी, ट्राइबल टेक्सटाइल्स, नेचुरल डाइज का उपयोग, ये सभी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के ही उदाहरण है। अब भारत की पारंपरिक सस्टेनेबल टेक्निक्स को कटिंग एज टेक्नोलॉजी का साथ मिल रहा है। इससे इंडस्ट्री से जुड़े कारीगरों, बुनकरों और करोड़ों महिलाओं को सीधा सीधा लाभ हो रहा है। साथियों, मैं समझता हूं संसाधनों का पूरा उपयोग और कम से कम वेस्ट जनरेशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पहचान बननी चाहिए। आज दुनिया में करोड़ों कपड़े हर महीने इस्तेमाल से बाहर हो जाते हैं। इनमें बहुत बड़ा हिस्सा फास्ट फैशन वेस्ट का होता है, यानी वो कपड़े जिन्हें फैशन या ट्रेड चेंज होने के कारण लोग पहनना छोड़ देते हैं। इन कपड़ों को दुनिया के कई हिस्सों में डंप किया जाता है। इससे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। एक आकलन के मुताबिक 2030 तक फैशन वेस्ट
148 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। आज टेक्सटाइल वेस्ट का 1/4 हिस्सा भी रिसाइकल नहीं हो रहा है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस चिंता को अवसर में बदल सकती है। आप में से अनेक साथी जानते हैं, हमारे भारत में टेक्सटाइल रिसाइकलिंग और खासकर अपसाइकलिंग का बहुत डाइवर्स ट्रेडिशनल स्किल मौजूद है। जैसे कि हमारे यहाँ पुराने या बचे हुए कपड़ों से दरिया बनाई जाती है। बुनकर लोग और यहां तक कि घर की महिलाएं भी ऐसे कपड़ों से कितने तरह के मैट्स, रग्स और कवरिंग बनाती हैं। महाराष्ट्र में पुराने और यहां तक कि फटे कपड़ों तक से अच्छे अच्छे गोदड़ी बनाए जाते हैं। हम इन पारंपरिक आर्ट्स में नए इनोवेशन करके इन्हें ग्लोबल मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने अपसाइक्लिंग को प्रमोट करने के लिए स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज और ई मार्केट प्लेस के साथ एमओयू भी साइन किया है। देश के कई अपसाइक्लर्स ने इसमें रजिस्टर भी किया है। नवी मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में टेक्सटाइल वेस्ट के डोर टू डोर कलेक्शन के लिए पायलट प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं। मैं चाहूंगा हमारे स्टार्टअप्स इन प्रयासों से जुड़े, इन अवसरों को एक्सप्लोर करें और अर्ली स्टेप लेकर इतने बड़े ग्लोबल मार्केट में लीड लें। अगले कुछ वर्षों में भारत की टेक्सटाइल रिसाइकलिंग मार्केट $400 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है, जबकि ग्लोबल रिसाइकल टेक्सटाइल मार्केट करीब $7.5 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। अगर हम सही दिशा में आगे बढ़ें तो भारत इसमें और बड़ा शेयर हासिल कर सकता है। साथियों, सैकड़ों वर्ष पहले जब भारत समृद्धि के शिखर पर था, हमारी उस समृद्धि में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत बड़ी भूमिका थी। आज जब हम विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो एक बार फिर टेक्सटाइल सेक्टर का इसमें बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। भारत टैक्स जैसे आयोजन इस सेक्टर में भारत की स्थिति को मजबूत बना रहे हैं। मुझे विश्वास है ये आयोजन इसी तरह हर वर्ष सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ेगा, नई ऊंचाइयों को छुएगा। मैं एक बार फिर इस आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।